हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सोनू बियली इन्फो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड से खसरा को कैसे लिंक करें। यानी कि हमारी जो जमीन के दस्तावेज हैं उनको हमें अपने आधार कार्ड से लिंक करना है। तो उसकी हमें ई केवाईसी करनी होती है। तो किस तरीके से ये जो खसरा आधार कार्ड की ई केवाईसी होती है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो अपने मोबाइल से घर बैठे ही अपनी ई केवाईसी को कर सकते हैं, जैसे कि अपने आधार कार्ड से खसरा को लिंक कर सकते हैं। ये सब कुछ कैसे करेंगे आप? तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है और वहां पर हमें सर्च करना है वेबजिस पोर्टल। जैसे ही आप वेबजिस पोर्टल को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो पोर्टल है वह ओपन हो जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर आप इस पोर्टल पर नहीं आ सकते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके भी इस पोर्टल पर आ सकते हैं। जब हम इस पोर्टल पर आ जाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इसी तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें लॉगिन आईडी डालना है। यहाँ पर हम अपना यूजर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर आप पब्लिक यूजर हैं, यानी कि आप स्वयं से अपने मोबाइल से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप पब्लिक यूजर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें पासवर्ड एंटर करना है और ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको भरने के बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। और वहां पर लॉगिन होने के बाद हमें यहाँ पर ई केवाईसी वाला एक ऑप्शन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं। तो जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर आप एक पब्लिक यूजर हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टर एज पब्लिक यूजर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले से ही एक आईडी को क्रिएट करना चाहता था, तो इस वजह से मैंने कुछ ऑप्शंस फिल कर लिए थे। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर लॉगिन आईडी बनानी है तो हम यहाँ पर लॉगिन आईडी को लिख देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरी लॉगिन आईडी बना दे, जैसे कि हम यहाँ पर हमने यहाँ पर एक जो नंबर लिखा हुआ है इसको हमने अपनी लॉगिन आईडी बना दिया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर नंबर को भी लॉगिन आईडी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। अब हमने यहाँ पर लॉगिन आईडी, ये छोटा सा नंबर है, इसको बना दिया है। अब हम चाहें तो अपना यहाँ पर प्रथम नाम लिख सकते हैं। आपके पास अगर मध्य नाम है तो आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम अंतिम नाम इंटर करेंगे। यहाँ पर हमें अपने पिता का नाम इंटर कर देना है। तो इस तरीके से हमने जो ऑप्शंस फिल कर लिए हैं। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर पता, यानी कि आपका जो भी पता है उस हमें इंफॉर्मेशन को फिल करना है। यहाँ पर हमें जिस भी ग्राम में आप निवास करते हैं, यहाँ पर जिस जगह पर निवास करते हैं वहाँ का आपको नाम लिख देना है। यहाँ पर हमें हमारा जो स्टेट है मध्य प्रदेश वह स्वयं से ही आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना जिला सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमें अपनी तहसील को भी सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारी अगर जो भी तहसील है उसको हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। तहसील एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर पिन कोड को एंटर करना है और यहाँ पर हमें ईमेल को एंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी डिटेल्स हैं हम इसको पहले फिल कर लेते हैं, फिर आगे की प्रोसेस को जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी डिटेल्स को फिल कर दिया है। यहाँ पर हमने कैप्चा को भी फिल कर लिया है। अब हम यहाँ पर सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमने जो रजिस्टर्ड मोबाइल लगाया है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। अब हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी भेज दिया गया है। हम यहाँ पर ओके ओके वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर ओटीपी को फिल कर देना है। जैसे कि हमारे जो मोबाइल पर ओटीपी आया है उसको हम फिल कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद हमें यहाँ पर पंजीकृत करें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पंजीकृत करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है एमपी भूलेख पर आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक कर दिया गया है। यानी कि आपकी जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड हेतु पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ईमेल चेक करें। यानी कि हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर एक ईमेल कर दिया गया है आपका आईडी और पासवर्ड। आप चाहें तो उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो मोबाइल नंबर है उस पर जीमेल पर हमारी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को भेज दिया गया है। अब हम उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करेंगे और आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने जो अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को बनाया है उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड को एंटर करते हैं और आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो पेज है वह लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ होता है क्या आप अपने खसरे को आधार से ई केवाईसी लिंक करना चाहते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर हमें यहाँ पर अगर हम नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो नीचे हमें एक और ऑप्शन दिया जाता है, हम वहां से ई केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ से अपनी जो
तहसील है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम अपना गांव सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपका जो भी गांव है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से 3 प्रकार से अपना खसरा सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे भूप स्वामी, खसरा क्रमांक। हमने यहाँ पर खसरा को सिलेक्ट कर लिया है। खसरा सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे गाँव में यानी आपकी पंचायत में जितने भी किसानों के खसरा नंबर होंगे वो सारे दिखाई देते हैं। हमें यहाँ से अपना खसरा नंबर को हमको सिलेक्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपना खसरा नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना खसरा नंबर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हम विवरण देखने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जिस भी किसान के नाम से सारा डिटेल्स है वो हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जिस भी किसान की केवाईसी करना चाहते हैं उस ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ये जो किसान है पहले वाले, इन पर हम केवाईसी करना चाहते हैं इनकी, यानी कि इनका जो आधार है वह इनकी जो जमीन है उससे हम जोड़ना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जो केवाईसी वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से थोड़ा सा एक टाइम लेता है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। तो हमारे सामने इस तरीके से आ जाता है। अब हमें यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर ओटीपी जनरेट करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करते हैं और आगे की प्रोसेस को जानते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर लिया है। अब हम यहाँ पर ओटीपी जनरेट करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है आपकी आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है उस पर ओटीपी को भेज दिया गया है। तो हमने यहाँ पर ओटीपी तो हमारे मोबाइल पर भेज दी गई है। अब जैसे ही हमारे मोबाइल पर ओटीपी आती है हम यहाँ पर ओटीपी को फिल करते हैं और आगे की प्रोसेस को जानते हैं। तो हमने यहाँ पर ओटीपी को भी फिल कर दिया है। यहाँ पर जमा करने वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने कुछ और भी पेज आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे और हमारे यहाँ पर जो आधार के अनुसार जो हमारी फोटो लगी हुई है वह हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस तरीके से हमारे सामने पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर सारी डिटेल्स को आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमें एक मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, जैसे कि हमें यहाँ पर मोबाइल पर ओटीपी लेने के लिए। तो यहाँ पर हमने उसी मोबाइल नंबर को दोबारा से ओटीपी के लिए फिल कर दिया है। अब हमारे जो मोबाइल पर ओटीपी आती है उस ओटीपी पर हम फिल करेंगे और यहाँ पर ओटीपी को फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर ओटीपी फिल करने के बाद हमें यहाँ पर जमा करने वाले ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मोबाइल सफलतापूर्वक ऐड कर दिया गया है, यानी कि हमारा जो मोबाइल है वह भी हमारी खसरा से लिंक हो गया है। अब हमें कुछ टाइम वेट करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है नीचे चेक बॉक्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और अनुरोध को जो भेजें, यानी कि हमें यहाँ पर अनुमोदन के लिए अनुरोध को भेज दिया गया है तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अब हमारा जो फॉर्म है वह सबमिट कर दिया गया है। कुछ इस तरीके से आप भी अपनी केवाईसी को पूर्ण कर सकते हैं।